वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी को बनाने में मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना पूरा सपोर्ट मुझे ज़रूर से दिखाना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लो, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम अपने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि गोहान, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही लाइफ ऑफ डायमेंशन के पैलेस के बाहर खड़े होते हैं और तभी गोहान कहता है, यही है वो लाइफ ऑफ डायमेंशन का पैलेस। तो चलो हमें अब अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर हमें यहाँ का किंग मिलेगा। ये कहने के बाद वो तीनों ही लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम सभी लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक शख्स लाइफ ऑफ डायमेंशन के किंग के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, मास्टर, लगता है कि कुछ लोग हमारे पैलेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो शक्तिशाली लगते हैं। जो सुनकर वो शख्स कहता है, क्या सच में? कोई बात नहीं नागी, उन्हें आने दो। पहले तो तुम जाओ और उन्हें वहीं पर रोक दो, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है। उस शख्स के ये कहने के बाद नागी वेजिटा और की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि लाइफ ऑफ डायमेंशन में आ चुका होता है, और तभी गोकू लाइफ ऑफ डायमेंशन की पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है, आखिर ये लाइफ ऑफ डायमेंशन का पैलेस कहाँ पर होगा? मुझे वेजिटा और ब्रोली की भी शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू से वो शख्स दोबारा मिलता है और वो कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। जिसके ऊपर वो शख्स वापस कहता है, लेकिन मुझे तो लगा कि तुम मुझे बुला रहे हो, कहीं तुम लाइफ ऑफ डायमेंशन के पैलेस को तो नहीं ढूंढ रहे। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम्हें मालूम है तो मुझे बता दो, नहीं तो मेरा समय बर्बाद मत करो। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, जो कि हर्ट्स है, और तुम यहाँ से बस सीधा जाते रहो। कुछ ही समय के बाद तुम्हें लाइफ ऑफ डायमेंशन का पैलेस मिल जाएगा, और हाँ, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो बस मुझे वापस याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा सैयन। ये कहने के बाद हर्ट्स वहां से गायब हो जाता है और गोकू लाइफ ऑफ डायमेंशन के पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं वेजिटा, गोहान और ब्रोली को, जो कि उस लाइफ ऑफ डायमेंशन के पैलेस के अंदर जैसे ही एंटर करने वाले होते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, हे तुम तीनों, तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है? तुम इतनी आसानी से इस लाइफ ऑफ डायमेंशन के पैलेस पे नहीं जा सकते। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर नागी आ जाता है, और नागी को देखकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला तुम कौन हो? तुम्हारे लिए चाहिए होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। जो सुनकर नागी हंसता है और वो कहता है, इतनी आसानी से भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए तुम इस पैलेस के अंदर जा सकते हो बेवकूफ? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, और उसी के बाद तुम इस पैलेस पर जा पाओगे, समझे? ये सुनने के बाद ब्रोली को गुस्सा आता है और वो कहता है, हे, हमने तुमसे कहा ना, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये कहने के बाद ब्रोली उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन नागी ब्रोली के हमले से बड़ी आसानी से बचकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे ब्रोली काफी दूर जा गिरता है। ये देखकर गोहान थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, जरा संभल कर, ये कोई आम शख्स नहीं है, लगता है कि इस पैलेस का गार्ड है, तो हमें इससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। जो सुनकर वेजिटा कहता है, हे गोहान, क्या तुम इससे डर रहे हो? क्योंकि मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और वो सीधा नागी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन नागी अभी भी सिर्फ हंसता रहता है और वो वेजिटा के सारे हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। नागी अपने काफी जोरदार हमला वेजिटा के ऊपर करता है। वेजिटा भी उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर नागी हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, तुम सारे के सारे बेवकूफ हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम, लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर तुम्हारी शक्तियां काम नहीं आने वाली सैयंस, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे पार कर कर इस पैलेस के अंदर नहीं जा पाओगे। ये सब सुन के गोहान कहता है,
देखो, हमारा लाइफ ऑफ डायमेंशन के किंग से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो हमें प्लीज़ उससे मिलने जाने दो। जो सुनकर नागी कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा उनसे मिलना ज़रूरी है, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं बताया कि तुम्हें उनसे मिलने देना चाहिए या फिर नहीं। और वैसे भी जो कोई भी शख्स इस लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर आता है, लाइफ ऑफ डायमेंशन के पैलेस से मिलना ही होता है ताकि वो वापस अपनी ज़िंदगी में लौट सके। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होगा। तुम लोग अपनी गलती की वजह से यहाँ पर आए हो और अब तुम ना ही लाइफ ऑफ डायमेंशन के किंग से मिल सकते हो और ना ही तुम वापस जिंदा हो सकते हो। तो तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम अपनी ज़िंदगी को स्वीकार करो और यहाँ से चले जाओ, कि इससे पहले मास्टर को गुस्सा आ जाए और वह तुम्हें इस लाइफ से भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। जो सुनकर हम देखते गोहान कहता है, हम उस किंग से मिले बना यहाँ से नहीं जाने वाले, समझे? ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है। वो अपनी बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान अपने एक ही हमले पे हम देखते कि नागी को काफी दूर फेंक देता है। जो देखकर नागी कहता है, क्या बात है, लगता है कि तुम्हारे पास उन दोनों से ज्यादा शक्तियां हैं सैयन। ये कहने के बाद नागी और गोहान एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं और तभी वेजिटा और ब्रोली भी खड़े हो जाते हैं और ब्रोली कहता है, आखिर ये कैसे हुआ वेजिटा? हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन गोहान कैसे? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार गोहान से लड़ रहे थे, तब उसने हमें बताया था कि उसने अपनी ताकत को एक अलग तरह से आगे बढ़ाया है। तो शायद ये हो सकता है कि लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर उसकी ताकतें कम नहीं हो रही। लेकिन तभी हम देखते कि नागी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है सैयन, तो लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है खास, तो चलो अब इसका सामना करके दिखाओ। ये कहने के बाद हम देखते कि नागी अपने काफी बड़ा हमला सीधा फ्यूचर गोहान के ऊपर करता है। गोहान उस हमले को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी हम सभी उस लाइफ ऑफ डायमेंशन के किंग को देखते हैं जिसकी आंखें अचानक से काफी जोर से चमकती है और तभी गोहान अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। जो देखकर गोहान को भी नहीं पता चलता कि आखिर ये क्या हुआ। नागी का हमला गोहान से जा टकराता है। वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उसके तुरंत बाद नागी ब्रोली और वेजिटा के ऊपर भी अपने हमले कर देता है। वो दोनों भी उसके हमले को अचानक से नहीं रोक पाते। वहाँ पर एक और काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद वेजिटा, गोहान और ब्रोली तीनों ही काफी दूर जा गिरते हैं और तभी गोहान कहता है, क्या आखिर ये क्या हुआ? अचानक से मेरी शक्तियां इतनी कम कैसी हो गई? कहीं ये उसका काम तो नहीं? जो सुनकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम क्या कहना चाहते हो गोहान? ये किसका काम है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, जरूर इस डायमेंशन का किंग हमें देख रहा है और उसी ने ये सब किया है। जब तक वो हमारे सामने है और जब तक वो हमें देख रहा है, हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वेजिटा। और तभी हम देखते हैं नागी को, जो कि कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन लगता है कि तुम लोगों को इस लाइफ ऑफ डायमेंशन में नहीं रहना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइफ ऑफ डायमेंशन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। ये कहने के बाद नागी अपने काफी बड़ा हमला उन तीनों के ऊपर कर देता है। हम देखते कि वो तीनों खड़े तक नहीं हो पाते, लेकिन तभी वहां पर एक शख्स बीच में आ जाता है जो कि नागी के हमले को बड़ी आसानी से वहां से हटा देता है और वो कहता है, तो आखिरकार तुम तीनों मुझे मिल ही गए। और हम देखते हैं कि वहां पर गोकू आ चुका होता है और तभी गोकू को देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या कैकरोट, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? मुझे मत बताना कि तुमने भी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुम्हें सारी ही बातें बाद में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मुझे इससे निपटने दो। हम देखते कि गोकू को यहाँ पर देख के नागी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है, लगता है कि एक और सैयन आ चुका है। अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आएगा, तो चलो हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं सैयन्स। ये कहने के बाद नागी काफी जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हम सभी उस लाइफ ऑफ डायमेंशन के
किंग को देखते हैं, जो कि कहता है नहीं, ये सही नहीं है, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, तो अब मुझे खुद उसे रोकने के लिए जाना होगा।